नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव के बारे में। अब ये प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव होता क्या है? देखिए, प्रोग्रेसिव मतलब कंटीन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस ये होता है ना, उसी को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, कंटीन्यूअस को, कि कोई काम अभी चल रहा है। देखिए, आप लोग के लिए एग्जाम्पल है, लगता है वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सेकेंड, ऐसा लग रहा है कि वे बहस कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग डेली लाइफ में इस प्रकार से काफी बार बोलते होंगे। तो इसका मतलब है आप लोग प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव का यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में। लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये भी पता होगा कि इंग्लिश में इसका यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव के बारे में। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा परफेक्ट इंफिनिटिव और प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव में क्या अंतर है। और आप लोग जानेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। एक तो है कंटीन्यूअस इंफिनिटिव मतलब प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव, उसी को कहते हैं कंटीन्यूअस को। और एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव, इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। और आप लोग जानेंगे कॉमन मिस्टेक विद करेक्शन। ये तीनों सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट कैसे होंगे। और लास्ट में आप जानेंगे प्रैक्टिस, और एकदम लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगा मैं समरी। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले देखिए ये सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनेंगे। लगता है वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। She seems to be still waiting for you। तो देखिए, जब भी कोई चीज लगती है तो हम seems का यूज करते हैं। तो she seems लगता है वह, to be still waiting अभी भी इंतजार कर रही है, for you तुम्हारे लिए। तो इसका यही मतलब है कि लगता है वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। टू बी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि वे बहस कर रहे हैं। दे अपीयर टू बी आर्ग्यूइंग। अब यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर भी तो लग रहा है वाला सेंस आ रहा है, तो अपीयर क्यों आ गया। आप सीम की जगह अपीयर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेंस सेम रहता है। और मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर ये लगता है या लग रहा है, ये दोनों सेंस दे रहा है। और यहाँ पर ये जो अपीयर है, इसे भी हम आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं लिखते और इसे भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अपीयर या सीम का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये सेंटेंस है, दे अपीयर टू बी आर्ग्यूइंग, ऐसा लग रहा है कि वे बहस कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी सिटिंग हेयर विद यू। आपको समझ में आया ये वाला सेंटेंस? देखिए, हमने इट्स नाइस कहा, मतलब कि अच्छा लग रहा है या अच्छा है। टू बी सिटिंग हेयर, यहाँ बैठना, विद यू तुम्हारे साथ, तो यही सेंस है कि यहाँ तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव मतलब कंटीन्यूअस इंफिनिटिव यानी टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें कहना हो कि कोई काम कंटीन्यूअस है लेकिन इंफिनिटिव स्ट्रक्चर में। ये वर्ब्स के बाद आता है, जैसे सीम, अपीयर, प्रिटेंड, हैपन, वांट, होप, ट्राई इत्यादि। और इन सभी के एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक एक एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप लोग इन वर्ब्स का भी यूज कर पाए। तो देखिए, एग्जाम्पल है, वो कमरे की सफाई करता नजर आ रहा है। आप काफी बार बोलते हैं ना, वो ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे he seems to be cleaning the room। he seems to be cleaning the room। वो कमरे की सफाई करता हुआ लग रहा है या नजर आ रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर सीम है, इसका मतलब होता है लग रहा है, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। सीम क्या है? ऐसा लगना, अंदाजा लगाना। ओके, ऐसा लग रहा है कि वो कमरे की सफाई कर रहा है, ये सेंस है इस समय। तब हम कंटीन्यूअस इंफिनिटिव का यूज कर रहे हैं। लगता है कुत्ता हमारी ओर आ रहा है। लगता है मतलब कि अंदाजा है। द डॉग अपीयर्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स अस। द डॉग अपीयर्स, लगता है डॉग, टू बी कमिंग आ रहा है, टूवर्ड्स अस हमारी ओर। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए सेंटेंसेस को बताता हूं जो कि आप लोग स्ट्रक्चर को आसानी से जान पाएं और खुद भी इस प्रकार से ट्रांसलेट कर पाएं। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लग रहा है, अभी आपने देखा था ये सेंटेंस।
देखिए इट्स नाइस टू बी सिटिंग हेयर विद यू। अब यहाँ पर ये जो नाइस है ये कोई वर्ब तो नहीं है, इसलिए हमने इट का यूज किया। यहाँ कोई इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है। इट्स नाइस अच्छा है टू बी सिटिंग हेयर यहाँ बैठना विद यू तुम्हारे साथ। मैंने देखा कि वो बहुत काम करता हुआ लग रहा था। अब देखिए पास्ट में है ये, मैंने देखा कि वो बहुत काम करता हुआ लग रहा था। आई नोटिस मैंने नोटिस किया। नोटिस क्या होता है? किसी चीज पर गौर करके देखने के लिए हम नोटिस बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना आई नोटिस्ड यू, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ तुम्हारी हरकतों को। इस प्रकार से हम नोटिस का यूज करते हैं। तो आई नोटिस मैंने देखा डेट कि ही सीम टू बी वर्किंग वो काम करता हुआ लग रहा था टू मच बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत। तो यहाँ पर हमने सीम्ड का यूज किया। और यहाँ पर देखिए हमने दो क्लॉजेस का यूज किया। पहली क्लॉज ये है आई नोटिस, उसके बाद डेट की वाला सेंस देता है ये। उसके बाद हमने यहाँ से ये सेंटेंस बनाया प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव वाला। वो दिखावा कर रहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है। क्या बना पाएंगे इसे? दिखावा कर रहा था, दिखावे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिटेंड। तो इसकी आईएनजी फॉर्म आएगी प्रिटेंडिंग, क्योंकि दिखावा कर रहा था कंटिन्यूअस फॉर्म में है पास्ट के। तो आप बनाएंगे इसे, या आप ये सेंस समझे कि वो दिखावा कर रहा था टू बी स्टडिंग पढ़ाई कर रहे होने का, कि वो पढ़ाई कर रहा है। लगता है तुम कहीं जा रहे हो। यू सीम टू बी गोइंग समवेयर। यू सीम लगता है तुम, टू बी गोइंग समवेयर कहीं जा रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है। टू बी वर्किंग विद यू तुम्हारे साथ काम करके, कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। हालांकि इसे भी हम दो क्लॉजेस में बना सकते हैं डेट लगा के, लेकिन ये ज्यादा बेटर है टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। या फिर आप लोग चाहें तो परफेक्ट इंफिनिटिव वाली यहाँ पर वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डेट क्लॉज के बारे में भी बताया है। जैसा कि ये सेंटेंस आपके सामने, ये डेट क्लॉज। देखिए मैंने परफेक्ट इंफिनिटिव में आप लोग को क्या बताया था। स्ट्रक्चर क्या होता है? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज कब करते हैं? जब कोई काम पूरा हो चुका हो। समझ में आया? परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब जब कोई काम पूरा हो चुका हो तब हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जबकि कोई काम चल रहा हो या चल रहा था उसके लिए हम कंटिन्यूअस इंफिनिटिव मतलब प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव का यूज करते हैं। देखिए परफेक्ट इंफिनिटिव का एग्जांपल है, ऐसा लगता है कि उसने कमरा साफ कर लिया है। शी सीम्स टू हैव क्लीन्ड द रूम। स्ट्रक्चर देख लीजिए, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी सीम्स, उसके बाद टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। मुझे खेद है कि मैं समय पर नहीं आया। आई एम सॉरी मुझे खेद है। नॉट टू हैव नेगेटिव में नॉट आ जाएगा टू हैव से पहले। नॉट टू हैव कम ऑन टाइम कि मैं समय पर नहीं आया। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी एडवांस है, इसलिए मैं ज्यादा बेसिक पर नहीं जा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक मैं पढ़ा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें मैं आप लोग को एक एक चीज डिटेल में बता दूंगा। देखिए परफेक्ट वर्सेस प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव कंपैरिजन, मतलब परफेक्ट और प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव में तुलना। ऐसा लगता है कि उसने कमरा साफ कर लिया है। She seems to have cleaned the room, मतलब कोई काम हो चुका है पास्ट में ही। तब हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये आपका सेंटेंस है परफेक्ट इंफिनिटिव का, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कोई काम हो चुका है पास्ट में ही, तब हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं। अब देखिए ऐसा लगता है कि वो कमरा साफ कर रही है। She seems to be cleaning the room, टू बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस इंफिनिटिव मतलब प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव, कोई काम अभी चल रहा है। अब देखिए आपने कंटिन्यूअस इंफिनिटिव तो देख लिया, मतलब प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव देख लिया, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव क्या होता है? देखिए एग्जांपल है, ऐसा लगता है कि वो लंबे समय से यहाँ रह रही है। लंबे समय से रह रही है मतलब कि रहा है, रही है, रहे है के साथ जब भी समय आए तब वहां पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए किस प्रकार से। She seems to have been living here for a long time, ऐसा लगता है कि वो लंबे समय से यहाँ रह रही है। तो यहाँ पर देखिए to have been, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही है परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। और इसके बाद हम या तो किसी
ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद हम टाइम को दिखाते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होता है, उसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव भी होता है। वो दावा करती है कि वह सुबह से काम कर रही है। She claims to have been working since morning। बस आप लोग को ये याद रखना है कि इस प्रकार के वर्ब्स के साथ ये हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव का यूज करते हैं, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का यूज करते हैं। और अगर आप लोगों को इस प्रकार के वर्ब्स की लिस्ट चाहिए तो मैं आप लोगों से कहूंगा ये वाली पीडीएफ देखिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इंफिनिटिव और जेरेंड, इसमें आप लोग इंफिनिटिव और जेरेंड के बारे में सब कुछ आसानी से सीख जाएंगे और जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। और इसमें वो सभी वर्ड्स हैं जिनके साथ जेरेंड या इंफिनिटिव का यूज किया जाता है, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि जेरेंड का यूज कब होता है, इंफिनिटिव का यूज कब होता है। या तो फिर आप लोग पीडीएफ बंडल को बाय कर सकते हैं जिसमें ये पीडीएफ भी शामिल है, इसे अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। 5 पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी और पीडीएफ बंडल काफी ज्यादा हेल्प करता है आप लोगों को इंग्लिश में मास्टरी करने में। चलिए अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स विद करेक्शन। ही इज सीमिंग टू क्लीन, इस प्रकार से कभी नहीं बोलेंगे। सीम को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाएंगे, इस प्रकार से होगा ही सीम्स टू बी क्लीनिंग, लगता है वो सफाई कर रहा है। यहाँ पर भी ये गलती है, टू क्लीन, और यहाँ पर भी ये गलती है, टू क्लीन नहीं होगा, टू बी क्लीनिंग। आई एम सॉरी फॉर नॉट केम ऑन टाइम, अब बताइए यहाँ पर क्या गलती है। आई एम सॉरी फॉर नॉट केम ऑन टाइम, ये साफ साफ दिख रहा है आई एम सॉरी होगा, यही गलत है। पहली बात तो आई सॉरी तो होता ही नहीं है कभी, क्योंकि ये कोई वर्ब नहीं है। देखिए आई एम सॉरी, मुझे दुख है या खेद है, नॉट टू हैव कम ऑन टाइम, नॉट टू हैव आएगा। नॉट टू हैव जब नेगेटिव होगा परफेक्ट इंफिनिटिव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये कम, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना कि सेकंड फॉर्म आएगी। इसका मतलब है मुझे दुख है कि मैं समय पर नहीं आया। He pretended that he working, अब बताइए यहाँ पर क्या गलती है। छोटी छोटी सी गलतियां हैं, देखिए ओ ये है इसका। He pretended to be working, उसने काम करने का दिखावा किया। अब देखिए प्रैक्टिस सेक्शन, क्या अब आप इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। वो गाना गा रही लगती है, कौन सा इंफिनिटिव है ये, वो गाना गा रही लगती है, ये है प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव। देखिए she seemed to be singing a song, she seems to be singing a song, वो गाना गा रही लगती है, या फिर हम कहे ऐसा लगता है कि वो गाना गा रही है, ऐसा लगता है कि वे झगड़ रहे हैं। बताइए कौन सा इंफिनिटिव है, परफेक्ट या फिर कंटिन्यूअस इंफिनिटिव है। It appears that they are fighting, ये ओल्ड फैशन आप लोग को देखने को मिल गया, अच्छी बात है। तो आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, It appears मतलब ऐसा लगता है that कि they are fighting, वे लड़ रहे हैं। और इसी को जब हम छोटा करेंगे, छोटा करके लिखेंगे, जो कन्वर्सेशन में ज्यादातर यूज होता है और स्टाइलिश भी है, वो है ये they appear to be fighting। इतना बड़ा जो ये that क्लॉज है, हमने that को हटा दिया, इस दे को स्टार्टिंग में ही रख दिया, इट की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया, इट हटाया, उसकी जगह हमने दे लगा दिया। जो सब्जेक्ट यहाँ डैट के बाद आ रहा है उसे हमने स्टार्टिंग में रख दिया। उसके बाद अपीयर, अपीयर यहाँ अपीयर्स था लेकिन यहाँ पर तो अपीयर होगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया। उसके बाद हमने ये हेल्पिंग वर्ब हटाई और इसकी जगह हमने टू भी कर दिया, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, उसे जैसे का तैसा रख दिया। तो हमेशा जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तभी हम कंटीन्यूअस इंफिनिटिव का यूज करते हैं, ये भी याद रखना। अगर ये सिंपल पास्ट में होता तब हम इसे नहीं बना सकते, तब हम उसे परफेक्ट इंफिनिटिव में बनाते, ना कि प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव में। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, मुझे खेद है कि मैंने समय पर नहीं बताया। I am sorry not to have informed on time, मुझे दुख है कि मैंने समय पर नहीं बताया। तो नेगेटिव सेंटेंस है परफेक्ट इंफिनिटिव का, टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा लगता है कि वो बहुत समय से इंतजार कर रही है, बहुत समय से इंतजार कर रही है। देखिए she seems to have been waiting for a long time, कौन सा इंफिनिटिव है, टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव है ये। वो दिखावा कर रही थी कि वो पढ़ रही है, पास्ट में है। अब ये देख लीजिए, शी वॉज प्रिटेंडिंग, वो दिखावा कर रही थी, टू बी रीडिंग, पढ़ने का, या कि वो पढ़ रही है।
अब समरी चार्ट देख लीजिए। प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव मतलब कोई काम होता हुआ या हो रहा होता दिखता है। परफेक्ट इंफिनिटिव कोई काम हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव कोई काम काफी समय से हो रहा है, मतलब किसी समय से हो रहा है। और बेयर इंफिनिटिव भी होता है विद मॉडल्स के साथ। कोई ऑनगोइंग काम मॉडल से पहले, कोई चल रहा काम हम मॉडल से भी बताते, बेयर इंफिनिटिव होता है वो। देखिए टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होता है प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है परफेक्ट इंफिनिटिव। टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। शुड, विल, कैन, कुड, इस प्रकार से कोई भी मॉडल वर्ब हो, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होता है बेयर इंफिनिटिव। तो ये बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर टू का यूज नहीं करते किसी भी मॉडल वर्ब के बाद। जैसे शुड टू बी नहीं करेंगे, शुड बी करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे शी शुड बी वर्किंग, उसे काम कर रहा होना चाहिए, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने परफेक्ट इंफिनिटिव, प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव और परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव को अच्छे से समझ लिया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम छोटा सा थैंक्स जरूर लिख दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।